भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे अमेठी जिले के जामू, जहां पर आज किसान यूनियन के किसान व स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भानु का जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु ने मीडिया से वार्ता करते हुए बिना नाम लिए ही राजनीतिक पार्टियों पर जमकर भड़ास निकाली। वहीं भानु ने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, हम लोग उसी की मांग कर रहे हैं कि किसानों की हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी जो मांगे हैं उसको सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसानों को भत्ता दिया जाए, ऋण माफ़ी हो, बिजली निःशुल्क मिले, आकस्मिक दुर्घटना पर 1 करोड़ की मुआवजा भी दिया जाए, क्योंकि किसान हमारे देश का अन्नदाता होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु ने सब कहा कि सभी पार्टियां चुनाव के समय सिर्फ किसानों को देवता कहते हैं, भगवान कहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताएं जो होते हैं वो अपने पास आने नहीं देते, जैसे किसानों को खुजली हुई है। क्योंकि किसानों के हित के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो किसान क्रांति पार्टी देश में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और हर प्रदेश में होने वाले चुनाव में भी लड़ने को तैयार है। और यह भी कहा कि हम किसी दल के साथ नहीं हैं, सिर्फ सच्चाई के साथ हैं। वहीं भानु ने कहा कि जात धर्म को लेकर लड़ने वाले लोगों को हम लोग भगाने का काम करेंगे। हम किसान भाइयों से निवेदन करते हैं कि अगर हालात सुधारना चाहते हैं तो वह स्वच्छ छवि के नेता को चुने। हम लोग रमेश बाबा के कहने पर वर्ष 2014 में लड़ाई शुरू की थी कि कांग्रेस भगाओ देश बचाओ, जिसको पूरा किया था और भाजपा को लाया था। इसीलिए हम उनसे मांग कर रहे हैं कि मेरी मांगें पूरी करें, नहीं तो हम भी लड़ना जानते हैं और मांगें पूरी कराना भी जानते हैं। हम सदैव किसानों के, व्यापारियों के लिए, शिक्षकों के लिए, पुलिसों के लिए, आम जनता के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। ऐसा है, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह हूँ। ब्रज के बिरतचंद पूजनीय रमेश बाबा ने सारे संगठनों को जब अपने लालच में काम करते देखा तो 11 में भारतीय किसान यूनियन भानु ब्रज भानु के नाम पे बनाया था और मुझे बुला के उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था और कहा था कि सारे देश के किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान, जवान, शिक्षक, व्यापारी, सारे लोगों की लड़ाई लड़ो, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो। कांग्रेस से लड़ने भेजा था 11 में, 12 में, 13 में। जब कांग्रेस से नहीं मानी तो बाबा ने कहा था, रमेश बाबा हैं, ब्रज के ब्रज संत हैं, प्रयागराज के ब्राह्मण हैं और वहाँ के राधा रानी के भक्त हैं। उन्होंने कहा था कि जाओ कह दो कांग्रेस भगाओ देश बचाओ भाजपा लाओ। 14 में कह दिया मैंने, 14 में, 19 में, 17 में, 22 में और 23 में भी समर्थन देते रहे। अब जो कांग्रेस नहीं कर पाई थी उस बात को हम मांग रहे हैं। किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों के कर्जे माफ़ कर दो जो किसान विरोधी नीतियों के कारण हुए हैं। दूसरी, किसान जब 60 साल पूरी कर ले काम करते करते खाद्यान्न पैदा करता है तब उसको जीवन यापन भत्ता दो 10,000 रुपये केंद्र सरकार से मांगे। और उसके बाद यदि दुर्घटना में मर जाए किसान, तो किसान एक साधारण वैल्यू का आदमी होता है जैसे हम, तो उसके 1 करोड़ रुपया दो। हमारे पुलिस के जवान हैं, कानपुर में आपने सुना होगा 8 शहीद हुए थे, 8। हमने मुख्यमंत्री से कहा था हमारी मांग है 2-2 करोड़ रुपया दो, क्या नहीं हम 20 लाख दे रहे हैं। 20 लाख से क्या होता है, 2-2 करोड़ की मांग है। यदि जवान शहीद हो जाए पुलिस का, जो आंतरिक सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनको 2-2 करोड़ रुपया दो मुआवजा और उनकी तनख्वाह को बढ़ाओ। क्यों कि उनकी हमारे हिसाब से वेतन बहुत कम है। अगली, जो मीडिया है आप जैसे, हम चिल्ला बॉर्डर पर थे 26 जनवरी को कुछ असामाजिक तत्वों ने लाल किले पर दूसरा झंडा फहराने की कोशिश की, वहाँ 525 पुलिसकर्मी घायल हुए। उस समय हमने मांग रखी थी पुलिस वालों को यदि ऐसा हो जाए तो इतना दिया जाए। और मीडिया कर्मी भी आए रिपोर्ट लेने, 110 वो घायल हो गए। तो मीडिया कर्मियों ने कहा कि हम लोग कहते हैं चौथा स्तंभ है, भारत का संविधान कहता है, भारत की संसद कहती है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है।
चौथा स्तंभ तो वैसे ही भग रहा है, मर रहा है, पिट रहा है। तो हमने प्रधानमंत्री से कहा कि चौथा स्तंभ मीडिया को संसद में पास कर दो कि यदि ये शहीद हो जाएगा, यदि ये मारा जाएगा तो इसको 4 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और जिनके बल पे हम तुम सब यहाँ जिंदे हैं वो है थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, वो लगे रहते हैं। और पाकिस्तान हो, चीन हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, रूस हो, जर्मन हो, कोई हो, आने नहीं देते, झंकने नहीं देते भारत में, खुद मर जाते हैं, लेकिन हमें आज़ाद रखते हैं। हम यहाँ संसद चलाते हैं, सब प्रदेशों में विधानसभाएं चलाते हैं, नेता बनते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, उद्योगपति उद्योग चलाते हैं, हम किसान खेती करते हैं, व्यापार होते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अमेठी में अभी कुछ ही दिनों बाद चुनाव आने वाले हैं और अमेठी पूरे देश की एक हार्ड सीट मानी जाती है, तो आपके आने से तो खलबली मचना तय है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे हमारे आने से हम तुम्हें बता तो रहे थे, तुमने बीच में टोक दिया तुमने। हम कह रहे हैं कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हमारा नाम है भानु, और भानु का पर्यायवाची सूर्य होता है। सूर्य सबको देखता है, कौन बेईमानी कर रहा है, कौन ईमानदारी से चल रहा है, और यदि जो सूर्य से टकराता है उसे जला के फेंक देता है। ये बात हमारी पूरी नहीं होगी मांगे तो किसान क्रांति दल पूरे भारत का लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, और मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे तो वहां लड़ेगा, और राजस्थान में होंगे तो वहां लड़ेगा, और जहां भी होंगे अब तक चुनाव लड़ेगा। क्यों कि हम 80% हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। और राजनीति धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर जो राजनेता राजनीति कर रहे हैं उनको राजनीति से आउट करेगा ये भानु। अध्यक्ष जी, आप एनडीए के साथ हैं कि इंडिया के साथ हैं? इंडिया के साथ रहे, इंडिया के साथ अकेले हैं। भानु प्रताप से अकेला सूर्य है भाई साहब, किसी की जरूरत नहीं है। तारे फारे इधर उधर रोडते रहेंगे, ऐसे घूमता है, सुबह आता है, फिर जाता है, फिर अमेरिका में पहुंचता है, और उसका किसी को उसको वो न थकता है न रुकता है, न किसी से डरता है। एनडीए क्या होता है ये? हम काय कुछ रहेंगे किसी के साथ? हम किसान 80% किसानों को कहेंगे, जवानों को कहेंगे कि यदि तुम्हें अपनी हालत सुधारनी है, इस लोकतंत्र में अपने आगे आने वाली पीढ़ी की हालत सुधारनी है, ईमानदार नेताओं को सत्ता सौंपो और बेईमानों को आउट करो राजनीति से। जय जय श्री राधे। अध्यक्ष जी, किसानों की बात की जाए तो गर्मी भी पड़ रही है, लेकिन उनकी सिंचाई के लिए अधिक बिजली चुकानी पड़ती है, तो इस पर आपका क्या रहेगा? ऐसा है भैया जी, न तो किसान को बिजली मिल रही, न किसान का कर्जा माफ हो रहा, न किसानों की आमदनी दोगुनी हो रही। लेकिन जब चुनाव होता है तब कहा जाता है अरे तुम किसान देवता हो, किसान भगवान हो, किसान अन्नदाता हो, तुम्हारा हम कर्जा माफ कर देंगे, आमदनी दोगुनी कर देंगे, तुमको 15-15 लाख रुपए भी दे देंगे, तुमको 4-4 भैंस दे देंगे, तुमको एक दूध पीने वाली भी दे देंगे, पिलाने वाली भी दे देंगे। और फिर जब चुनाव होके जीत जाते हैं तो खाज वाली कुतिया नहीं होती है, जिसके खाज हो जाती है उसको कोई अपने पास नहीं बिठाने देता कि साली खाज छोड़ जाएगी हमारे पास, तो फिर हम खाज के कुत्ता हो जाते हैं। जय जय श्री राम।